देखो बेटा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम कहते हैं FCC, ये आपका कहलाता है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं फलक केंद्रित घन इकाई सेल। इसे फलक केंद्रित घन इकाई सेल कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसे कहते हैं फलक केंद्रित घन इकाई सेल। फलक केंद्रित घन इकाई सेल। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल the atoms are present at the corners of cubic and also at the centers of each face। देखिए, इसमें जो फेस बनते हैं यानी जो फलक होते हैं तो उस पर भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कहने मतलब यह है कि इस प्रकार के यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट तो होते ही हैं, उसके साथ ही साथ ये इसके प्रत्येक फलक पर यानी प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया यूनिट सेल का डायग्राम, तो ये आपका हो गया यूनिट सेल, जैसा कि हम लोग बनाते चले आ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बन गया है आपका जो है एक यूनिट सेल। और हम लोग जानते हैं कि इस यूनिट सेल में देखिए, यहाँ पर उसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एटम्स आपका यहाँ पर है, दूसरा आइटम इस कॉर्नर पर, तीसरा इस कॉर्नर पे, चौथा इस कॉर्नर पे, पांचवा इस पे, छठवां इस पे, सातवां इस पे और आठवां इस पे। ये 8 कॉर्नर्स पर आइटम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, यहाँ पर कहा है एंड आल्सो एट द सेंटर्स ऑफ ईच फेस। अब इसमें पहले तो ये समझ जाओ कि कितने फेस हैं। तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है भाई, एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा ये है, पांचवा ये पूरा वाला है और छठवां ये पूरा वाला है। तो कुल मिलाकर के 6 फेस हुए। तो अब एक एटम जो है वो इस फेस के सेंटर पर यहाँ पर स्थित होगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप लोग फोकस करिए इसी पे। ये हो गया। दूसरा आइटम देखोगे वो इस फेस के सेंटर पे आएगा, जो कि यहाँ पर होगा लगभग नियर अबाउट। नेक्स्ट आपका जो आइटम होगा वो इस फेस के बीच में होगा, सेंटर पर यहाँ पे। और चौथा जो होगा वो इस फेस के सेंटर पे होगा। अब इसके बाद अब पांचवा देखिए, जो ये मेन वाला फेस है, इस फेस का सेंटर यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। और ये वाला जो है छठवां, तो छठवां आपका लगभग यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर। तो ये हो गया आपका। इन 6 फेस पर आइटम्स जो है वो इनके सेंटर पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये है, चौथा जो है वो आपका ये हो गया, पांचवा देखिए ये है, और छठवां जो है वो आपका ये है। कुल मिला करके 6 आइटम्स वो अंदर हो गए और 8 बाहर हो गए। अब हमको ये पता करना है
कि इस FCC में FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है इसको पता लगाने का, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, देखिए बहुत ही सिंपल ये चैप्टर आपका चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको देखा, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पहले इसको गिन लीजिए। यहाँ पर 6 फलक है, 6 फेस है, एक फेस ये हो गया। तो हमको पता है कि फेस के ऊपर जब कोई यूनिट सेल लगेगा तो बीच में लगेगा। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो एक चाक मैंने लिया और इस हथेली के बीच मैंने इसको रख दिया, और रखने के बाद फिर दूसरे हाथ को मैंने इस पर ऐसे रखा। अब ये जो चाक है केवल इन्हीं दोनों को मिल रहा है, ऐसा है नहीं कि बगल में एक और लग जाएगा उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि एकदम सेंटर में चाक रखा गया है। इसका मतलब आधा इस फेस को मिल रहा है और आधा इस फेस को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक फेस को उसके सेंटर का जो एटम है वो केवल 1/2 पार्ट ही मिलता है। तो कुल मिलाकर के 6 पार्ट है यहाँ पे, 6 फेस हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 6 फेस हो गए और 1/2 वाला पार्ट मिल रहा है। तो 6 इंटू 1/2 प्लस 8 कार्नर है, हमको पता है, और 8 कार्नर्स का 1/8वां हिस्सा मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 1/8 बराबर। अब यहाँ पर देखो जब हाफ से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये हो जाएगा 1 = 4। देखिए एकदम सिंपल तरीके से ये निकल आया। कहने का मतलब ये है कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, जिसमें आपको प्रिमिटिव सेल्स के बारे में बताया गया, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में बताया गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में बताया गया, कितने एटम्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर कार्नर्स पर फेस में या उनके सेंटर पर, बॉडी के सेंटर में कैसे स्थित होते हैं, और टोटल कितने होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया। तो इसकी नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, इसको तैयार करिएगा। और अब हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अलग अलग साल्ट्स के बारे में, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू।